कभी सोचा है कि कैश में एक बड़ी रकम लेना आपको कितनी बड़ी मुसीबत में डाल सकता है? जी हाँ, जानकारी के बिना की गई एक छोटी सी गलती भी एक भारी भरकम जुर्माने की वजह बन सकती है। तो आज हम कैश लेन देन से जुड़े इन्हीं जरूरी नियमों और जोखिमों को समझने वाले हैं। तो सवाल यही है कि क्या कैश में किया गया कोई भी लेन देन पूरी तरह से सुरक्षित है? क्या वो सारे नियम पता है जो इनकम टैक्स विभाग के नोटिस से बचा सकते हैं? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। देखिए, कैश में बड़ी रकम लेना एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है, जिसकी आखिरी कड़ी एक बड़ा जुर्माना हो सकता है। तो आइए इस जाल से बचने का तरीका जानते हैं। तो आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले, सरकार की कैश पर इतनी पैनी नजर क्यों है? फिर, वो सबसे जरूरी नियम कौन सा है जिसे तोड़ना मतलब मुश्किल में पड़ना है? हम उन दूसरे बड़े कैश लेन देन को भी देखेंगे जो सीधे रडार पर आते हैं। फिर जानेंगे कि नियम तोड़ने पर होता क्या है, नोटिस से कैसे बचा जाए, और आखिर में डिजिटल पेमेंट पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। जैसे जैसे डिजिटल पेमेंट्स का चलन बढ़ रहा है, सरकार और इनकम टैक्स विभाग दोनों की नजरें कैश लेन देन पर और भी सख्त होती जा रही हैं। पर सवाल है, ऐसा क्यों? इसके पीछे 3 बड़ी वजहें हैं। पहली, काले धन के लेन देन को रोकना। दूसरी, टैक्स चोरी पर लगाम कसना। और तीसरी, देश को एक डिजिटल इकोनॉमी की तरफ ले जाना जहां हर एक पैसे का हिसाब किताब साफ हो। अब आते हैं उस एक नियम पर जिसे जानना हर किसी के लिए बहुत जरूरी है। यह है इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 269 ST, जो बड़े कैश लेन देन के लिए समझिए एक लक्ष्मण रेखा खींचता है। और वो रेखा है 2 लाख रुपए। जी हाँ, बस यही वो नंबर है जिसे हमेशा याद रखना है जब भी कोई बड़ा कैश पेमेंट लेने की बात आए। तो सेक्शन 269 ST साफ साफ कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी एक इंसान से एक ही दिन में या फिर एक ही सौदे के लिए 2 लाख या उससे ज्यादा की रकम कैश में नहीं ले सकता। ये 3 शर्तें याद रखिए: एक दिन, एक व्यक्ति और एक ट्रांजैक्शन। और हाँ, ये मत सोचिएगा कि ये नियम सिर्फ सामान खरीदने बेचने पर लगता है। अगर कोई 2 लाख से ज्यादा का कैश गिफ्ट दे रहा है, या कोई लोन ले रहा है, या फिर ये कोई बिजनेस पेमेंट है, ये नियम हर जगह हर हाल में लागू होता है। इस 2 लाख वाले बड़े नियम के अलावा भी कुछ ऐसे कैश लेन देन हैं जो अपने आप इनकम टैक्स विभाग के रडार पर आ जाते हैं। चलिए उन पर भी फटाफट एक नजर डालते हैं। इस पर जरा ध्यान दीजिए। अगर कोई एक साल में अपने बैंक खाते में 10 लाख से ज्यादा कैश जमा करता है, या फिर 1 लाख से ज्यादा का क्रेडिट कार्ड बिल कैश में चुकाता है, तो बैंक इसकी जानकारी सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देता है। इसी तरह 30 लाख या उससे ज्यादा की प्रॉपर्टी की डील और रिश्तेदारों के अलावा किसी और से 50,000 से ज्यादा का कैश गिफ्ट लेना भी सीधे सीधे निगरानी में आ जाता है। अब सबसे अहम सवाल, अगर कोई सेक्शन 269 ST का नियम तोड़ दे, मतलब 2 लाख से ज्यादा कैश ले ले, तो फिर होता क्या है? जुर्माना कितना बड़ा हो सकता है? नियम यहाँ बिल्कुल सीधा और कह सकते हैं बहुत सख्त है। जितनी रकम कैश मिली, ठीक उतना ही जुर्माना लग सकता है। जैसे अगर किसी ने 2.5 लाख रुपए कैश में लिए, तो जुर्माना भी पूरे 2.5 लाख का हो सकता है। मतलब सीधी सीधी 100% पेनल्टी। और एक बहुत बड़ी गलतफहमी से बचना जरूरी है कि ये नियम सिर्फ व्यापारियों के लिए है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये नियम हर एक व्यक्ति पर लागू होता है, चाहे वो नौकरी पेशा हो, बिजनेसमैन हो या कोई प्रोफेशनल। कोई भी इसके दायरे से बाहर नहीं है। तो जब नियम भी समझ लिए और उसे तोड़ने का नतीजा भी, तो अब सवाल ये है कि इन सब से बचा कैसे जाए। इनकम टैक्स के नोटिस से बचने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? इसके 4 आसान रास्ते हैं। पहला, सभी बड़े लेन देन बैंकिंग चैनल से करें, जैसे ऑनलाइन ट्रांसफर, चेक या ड्राफ्ट। दूसरा, हर पेमेंट का रिकॉर्ड यानी बिल और रसीदें संभाल कर रखें। तीसरा, अगर कोई गिफ्ट या लोन है तो उसका एक लिखित एग्रीमेंट जरूर बनवा लें। और चौथा, अगर कैश लेना बहुत ही जरूरी हो तो हमेशा तय सीमा के अंदर ही रहें। चलिए अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। आखिर सरकार इन नियमों को लेकर इतनी सख्त क्यों है और डिजिटल पेमेंट्स को इतना बढ़ावा क्यों दे रही है? देखिए, डिजिटल इकोनॉमी के कई फायदे हैं। इससे टैक्स चोरी पर रोक लगती है, काले धन को ट्रैक करना आसान हो जाता है, हर लेन देन का एक पक्का निशान बनता है, जिससे टैक्स रिटर्न फाइल करना भी सरल हो जाता है। ये सब मिलकर डिजिटल इंडिया मिशन को आगे बढ़ाते हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है?
एक सीधा सा नियम, जब भी कोई बड़ा पेमेंट करना या लेना हो तो हमेशा बैंक ट्रांसफर, चेक या यूपीआई जैसे डिजिटल तरीकों को ही चुनें। ये सिर्फ सुरक्षित ही नहीं है, बल्कि किसी भी कानूनी झंझट से भी बचाता है। तो अब सवाल ये उठता है, इन सब बातों को जानने के बाद अगला बड़ा पेमेंट किस तरह से किया जाएगा? सोचिएगा जरूर, क्योंकि वित्तीय सुरक्षा अपने ही हाथों में होती है।